सर मेरी बेटी पैदा हुई थी जी। उसके लिए एज ए एफडी मुझे कुछ करना था जी। तो किसान के लिए सबसे अच्छा है पौधा लगाना। अच्छा। चंदन, लाल चंदन सेकंड नंबर पे पूरी दुनिया में। हाँ। सफेद चंदन तीसरे नंबर पे। जब काम ही करना है तो सबसे महंगा काम करना है। 2.25 लाख का पौधा बैठ गया। एक पौधा है, एक पौधा मतलब एक एफडी एक पौधे की आपने 2.25 लाख की कर दी। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं घरोंडा, जिला करनाल, हरियाणा में रेड सन प्लांटेशन पर, जो चंदनवाला के नाम से जानी जाती है। और आज हम आपको इस वीडियो में चंदन की हर वो बारीकियां बताएंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोग या बहुत लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं कि चंदन का पौधा क्या होता है और किस तरह से दिखता है और कितने समय में तैयार होता है। तो हमारे साथ में है भाई साहब, यही आपको ये सारी बारीकियां बताएंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं रेड सन प्लांटेशन चंदनवाला, गाँव चोरा, घरोंडा, जिला करनाल से हूँ। और हम पिछले करीब 5 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं। हमारे लगभग अब पौधे 28 फीट के हो गए, जो कि हमने 2018 की प्लांटेशन करी थी। और नियर अबाउट 3-3.5 एकड़ में मैंने लगा रखे हैं और 3-3.5 एकड़ में मेरे बड़े भाई ने लगा रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे 6-6.5 एकड़ चंदन की फार्मिंग हो रही है। इसके अलावा जम्मू, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूरे नॉर्थ इंडिया में हर जगह हमने चंदन के पौधे लगा रखे हैं और जहाँ भी लगा रखे हैं वहाँ पौधे चल रहे हैं। भाई साहब, सब चंदन के बारे में अच्छा ही अच्छा बताते हैं। आज हम कुछ ख़राब भी जानना चाहेंगे कि इसमें कई बार लोग कहते हैं कि देखो, किसान कहीं ना कहीं अनसिक्योर होता है, भाई लगा लूँ मैं बेचूंगा कहाँ। थोड़ा सा आज आप थोड़े नेगेटिव पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे हम। सर, रिस्क चंदन के साथ बिल्कुल है, क्योंकि ये पहले गवर्नमेंट ने बैन कर रखी थी जी। अब गवर्नमेंट ने ये बैन खोला है जी। 250 साल से ये पौधा बैन था, आप लगा भी नहीं सकते थे। इसी वजह से जिसने भी 1-1, 2-2, 3-3 पौधे लगा रखे हैं उनको रेट नहीं मिल पाता जी। क्योंकि कोई एक पौधा बेचने जाता है, कोई 4 पौधे बेचने जाता है। नॉर्थ इंडिया में मार्केट अभी है नहीं, अभी मार्केट है आपकी कर्नाटक में, तो इस वजह से यहाँ रेट कम मिलता है। अदरवाइज गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से 13,500 का रेट है और आज भी एक्सपोर्ट का रेट 30,000 रुपये प्लस है जी। जब 2030 के बाद ये एक्सपोर्ट ओपन होगा तो ये रेट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो हर पौधा महंगा ही जाएगा। रिस्क फैक्टर बिल्कुल ज़रूर है साथ में, वो रिस्क फैक्टर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दुनिया की सबसे महंगी खेती कर रहे हो। अच्छा, अब आप थोड़ा सा अपना अर्ली लाइफ के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में, कि आपका चंदन की खेती में और ये आपने इतने बड़े बड़े पेड़ जो लगा रखे हैं, कैसे आना हुआ आपका इस फार्मिंग में? सर मेरी बेटी पैदा हुई थी जी। उसके लिए एज ए एफडी मुझे कुछ करना था जी। तो किसान के लिए सबसे अच्छा है पौधा लगाना। अच्छा। चाहे वो किसी का चीज़ का मर्जी लगाएं जी। और मैंने चंदन इसलिए चूज करा, सिक्योर सबसे ज्यादा है। हाँ। आप लोग पॉपुलर, सफेदा सारी करते हैं जी। ये टॉप 100, टॉप 200 में भी नहीं आते हैं जी। और चंदन, लाल चंदन सेकंड नंबर पे पूरी दुनिया में। हाँ। सफेद चंदन तीसरे नंबर पे। जब काम ही करना है तो सबसे महंगा काम करना है जी। तो ये सोच के मैं चंदन की खेती शुरू करी थी नॉर्थ इंडिया में जी। धीरे धीरे लोग जानते गए कि चंदन की खेती हो रही है। हाँ। और धीरे धीरे ही बढ़ावा होता गया। अब तो आप हर जिले में चंदन के पौधे देखेंगे। अच्छा, ये चंदन का पौधा है, ठीक है। और साथ में मैं देख रहा हूँ ये आपने दूसरा प्लांट लगाया हुआ है। हाँ जी। इसके बारे में क्या समीकरण है, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर, लाल चंदन को किसी होस्ट प्लांट की मदर की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। सफेद चंदन को मदर की जरूरत होती है, क्योंकि ये अकेला पौधा मर जाता है। तो परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा है ये। तो जहाँ भी आपको चंदन लगाना है वहाँ पे आपको होस्ट प्लांट, मदर प्लांट लगाना है। अदरवाइज आपका पौधा रुक जाएगा, वहाँ पे मरने या डाई स्टेट में आ जाएगा। तो जितने भी किसान हैं हाँ। वो हम उन सभी को ट्रेंड करते हैं। अगर आपने खुद लगाने हैं तो आप खुद लगा सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे मैं अपनी टीम भेजूंगा, लगवा दूंगा। आपके जो प्लांट हैं, ये जो लगाया हुआ आपने, ये कितने साल के पौधे? सर ये 3.5 साल का पौधा है। 3.5 साल लगभग। हाइट इसकी लगभग 15 फुट से ऊपर है। 15 फुट से ऊपर जी है, बिल्कुल जी। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी है आपने? सर ये 8 फुट 10 फुट डिपेंड करता है कि आप कैसे लगा रहे हैं। अगर आप कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स लगा रहे हैं तो हम 6 फीट पे भी लगा देंगे। अगर आप बोलोगे कि मुझे 10 एकड़ लगाने, किस हिसाब से लगा रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा। ये आपने कितने फुट पे लगाए हुए हैं? ये 6 फुट पे है जी। और ये होस्ट प्लांट कितने फुट पे है? ये भी 6 फुट पे। मतलब एक पूरी रो आपने होस्ट प्लांट की दी हुई है। हाँ जी। और एक प्लांट आपने ये दिया हुआ है
दो चंदन के बीच में एक होस्ट प्लांट लगा रखा है। हाँ, मतलब ये चंदन इधर आ गया, बीच में होस्ट प्लांट आ गया और इधर आपका चंदन का दोबारा पौधा आ चंदन, गया। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो दूरी है ये कितनी है होस्ट प्लांट और चंदन के बीच सर? की 6 फीट की। 6 फुट है। हाँ जी। और पौधे से पौधे वो की भी भी आपने 6 फुट रखी है। मतलब एक इसको हाई डेंसिटी प्लांटेशन हम कह सकते हैं। सर हाई डेंसिटी भी नहीं, डिपेंड करेगा कि आपकी सोच क्या है जी। जो हम लगभग पौधा लगा रहे हैं 1 एकड़ में 400 चंदन के पौधे लगा रहे हैं जी। उसमें 8 फीट हाइट रहती है। अच्छा। और अगर कोई मुझे बोलेगा कि मुझे 6 फीट पे लगाना है, हाँ। तो चारों तरफ अगर आपको लगाना है जी, तो आप 6 फीट पे भी लगा सकते हो। मतलब वैसे 8 फुट होना चाहिए, 8 8 बाई फुट 8 होना चाहिए, बिल्कुल जी। तो मैं देख रहा हूँ आपने भाई साहब यहाँ हल्दी भी लगा रखी है और आपने मूंग की दाल भी लगाई हुई है। सर 50% ऑफ लैंड आपकी खाली रहेगी। 50% में आप चाहे चंदन लगाओ, चंदन लग जाएगा। हाँ। 50% में आप कोई मर्जी खेती मतलब कर सकते ये हो। हाई डेंसिटी मॉडल में तो आप नहीं लगा सकते। नहीं, वो आप पीछे देखेंगे, आके मैं आपको पीछे दिखा चलिए वो भी दूंगा। दिखाइए आप। जैसे ये आपका ये पौधा है। हाँ जी। और वो रो है, कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में? सर ये अराउंड 15 फीट का रहेगा। 15 फुट है ये। 15 फुट के अंदर आप मुझे अपनी 15 से थोड़ा ज्यादा लग रहा है ये। लगभग हम 15 फीट ही छोड़ रहे हैं जी। और ये आपने बीच में क्या क्रॉप लगाई हुई है? ये हल्दी लगी हुई है। हल्दी है। और उसके बाद आपकी जो लगी है ये मूंग है, उड़द है? उड़द है सर। उड़द लगाए हुए हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ेगा आपका सर उड़द नहीं देती है। अच्छा। ये हाँ, कोई मर्जी फार्मर कोई मर्जी क्रॉप कर सकता है, सिर्फ हाँ। आपको पानी वाली खेती नहीं करनी जिससे चंदन को नुकसान हो। मतलब कौन कौन सी खेती नहीं कर सकते हम इंटर क्रॉप के तौर पे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे आप चावल नहीं लगा सकते, गन्ना नहीं लगा सकते, बड़ी खेती जो ऊंची हो जाती है वो नहीं करना, बाकी सब कुछ मर्जी कर सकते हो। छोटी कोई मर्जी सब्जी लगाओ, कोई गेहूं लगाओ, जितनी भी छोटी क्रॉप्स हैं या बेल वाली क्रॉप्स हैं आप सारी लगा सकते हैं। मतलब जो कम पानी वाली फसल है वो आप सारी बो सकते हैं। आपने बड़ी वाली से बात करा कि बड़ा पौधा नहीं लगा सकते। मैं देख रहा हूँ ये मदर प्लांट ही आपका कम से कम 35-40 फुट ऊंचा है। हाँ जी। और ये पौधे छोटे, कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं पलता, तो आपने ये पेड़ों को कटिंग क्यों नहीं करी? सर इसकी पत्तियां ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा। इसका परछावा ही नहीं है जी। अगर आपका बड़ा पौधा होगा तो आपको तंग करेगा। हाँ। ये पौधा आपको तंग कर नहीं सकता क्योंकि इसकी पत्तियां ही नहीं है। जी। तो होस्ट प्लांट वो चूज करना है जो आपको चंदन पे दबाव ना दे। मतलब ये बड़ा ऊंचा तो है लेकिन इसको ये नुकसान नहीं देगा? नुकसान नहीं दे रहा जी, मतलब क्योंकि जितना भी चंदन जाता जा रहा है उतनी हम इसकी प्रूनिंग करते जा रहे हैं। हाँ। 90% कोई नुकसान नहीं है। और अगर हम कोई और होस्ट प्लांट चूज करते हैं, 150 प्रजाति के होस्ट प्लांट लगा सकते हैं, यही डिफरेंस होता है जी। अगर आप इसकी जगह कोई और होस्ट प्लांट लगाओगे तो एकड़ में सिर्फ 250 पौधा लगेगा, अदरवाइज हम 400 लगा रहे हैं। 400 क्यों लगा रहे हैं? एक तो होस्ट प्लांट की चूज की वजह से, वो होस्ट प्लांट चूज करा है जिसको एरिया कम चाहिए जी। और जो चंदन को दबाव ना दे जी। इसी वजह से हमने ये होस्ट प्लांट चूज करा है। आप इसकी यहाँ से भी तो कटिंग कर सकते थे क्योंकि उससे नीचा रहता, साइड से फूट आती इसकी पत्तियां। सर हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम माँ को ज़्यादा खाना खिलाते हैं कम खिलाते हैं? नहीं, माँ को तो और खुराक बढ़ा देते हैं हम। अगर हम माँ की खुराक ही घटा देंगे तो वो बच्चे को कैसे पाल पाएगी? तो इसीलिए मदर प्लांट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को पाल सके। अगर हम पौधे को ऊपर से ही कट कर देंगे तो ये न्यूट्रिशन बनाना बंद कर देगी। पत्तियां भी चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, बिना फोटोसिंथेसिस के तो इसको भी नहीं मिलेगी ना। नहीं होगी जी। वो कहते हैं कि जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, जो फ्लोएम से ऊपर की पत्तियों से खुराक आएगी वो तो जमीन में पत्तियों के थ्रू ही आएगी ना। और वो खुराक अगर देगा ही नहीं जी। तो चंदन बढ़ेगा कैसे? जी जी जी। अब आप ये देख सकते हो ये मुश्किल से 3 साल का पौधा होगा। और हाइट देख सकते हो 15-15 फीट की है। तो ये कैसे दे रहा है? अच्छा, अभी तने इतने मोटे नहीं नजर आ रहे, इनके क्या वजह है? चंदन का इतना मोटा तना नहीं होता नहीं है? नहीं होता जी, ये छोटे पौधे रहते हैं। अच्छा, ज्यादा मोटे नहीं होते हैं। 15 साल में लगभग ये इस स्ट्रेंथ कितना आएगा? 15 साल बाद जी इतना भी हो गया तो ये 25-25 किलो दे देगा, इतना भी नहीं होगा। एक पौधा। तो हार्डवुड जो सुना है मैंने कि इसमें हार्डवुड होती है जिसमें तेल होता है। हाँ जी। जिसकी वजह से इसकी मेन वैल्यू है जी। तो कितने समय में पैदा होती है वो? सर 12 से 15 साल में कट जाएगा। 8 साल से स्टार्टिंग हो जाती है। 8 से शुरुआत है। बट इसके ना तरीके हैं जी। ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया और ऑटोमेटिक तो टाइम लेगा। कुछ ऐसा भी तरीका है कि इसकी हम अच्छी क्रॉप ले सके, अच्छी लकड़ी आ सके इसमें? बिल्कुल तरीके हैं सर। टाइम टू टाइम हम सभी फार्मर्स को गाइड करते रहेंगे जी कि आपको क्या क्या काम करना है जिससे आपकी हार्डवुड की प्रोडक्शन ज़्यादा आए। और अगर आपका कंटेंट जैसे गुजरात है या राजस्थान है, वहाँ पे हार्डवुड कंटेंट कम निकलता है। अच्छा। तरीके नहीं पता कि हार्डवुड कैसे बढ़ाया जाए जी। तो हम बहुत तरीके भी आपको बताएंगे तो आर्टिफिशियल मेथड से आप कैसे हार्डवुड इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए हार्डवुड पे आ जाते हैं।
हार्डवुड जो निकलती है इससे क्या रेट है आज की डेट में? सर 13,500 रुपये गवर्नमेंट की खरीद है जी। 30,000 रुपये एक्सपोर्ट में है। देखो टाइम है, गवर्नमेंट ने अलाउ करा 2018 में 17 में, तो पहली फसल 2032-33 में आनी है, तब तक तो फार्मर्स को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं, कोई स्पेशल डाटा है इसके लिए? किस बेस पे कह रहे हैं आप? सर वेबसाइट पे अवेलेबल है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जी। कोई भी जाके गवर्नमेंट की कर्नाटक STDC की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है क्या रेट चल रहा है। कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट पे जाके चेक कर सकता है क्या रेट चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहीं पे मेंशन है, वहीं से देख के मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, ये जो पौधा है वो तो आपने बताया 3-3 साल के पौधे हैं आपके, ये कितने साल का पौधा? ये 1.25 साल का पौधा। पौने 2 साल का है। अच्छा, किसान भाइयों को एक कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है या एक अनसिक्योर फीलिंग है कि करें, जानकारी नहीं है और थोड़ा असमंजस में रहते हैं कि किस तरह से शुरू करें। थोड़ा सा आप इस बारे में प्रकाश डालिए। सर सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं कि जिसको चंदन की नॉलेज नहीं है उससे पौधे ले लेते हैं जी। सबसे मेजर गलती ये होती है, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा पौधा चल नहीं रहा। हाँ। मैं उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप मेरे से दवाई ले जाओ जी। कम से कम लगे हुए पौधे तो चलाओ। आप दवाई डालोगे, बिना दवाई के नहीं चलेंगे अभी। अच्छा। दवाई डालोगे सारे पौधे चलेंगे। और अब क्या ये आप देख सकते हैं करीब 1.25 साल का पौधा, लगभग 8-9 फुट है, 9 फुट का है जी। तो अब ये पीछे भी सारे देखोगे सेम हाइट मिलेगी, किसी की 1 फुट ज़्यादा है, किसी की 1 फुट कम है। तो सिर्फ आपको पौधे वहीं से लेने हैं जिसको नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप 100 रुपये भी मत ख़राब कीजिए, आपका पौधा नहीं चलेगा। आप मेरे पास आइए, बाय रोड आइए, बाय ट्रेन आइए, मैं आपको नॉलेज दूंगा, मैं आपको पौधे दूंगा। किस तरह की मिट्टी अच्छी होती है और किस मौसम में लगाना बहुत अच्छा होता है इस पौधे को अच्छा चलाने के लिए? सर बेस्ट सीज़न इसका फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाता है जी। बसंत वाला मौसम होता है। गर्मियाँ अवॉइड करते हैं जी। उसके बाद आप पूरे साल लगा सकते हैं। सर्दियाँ सिर्फ 2 महीने नहीं लगाते हम जी। जो आपकी दिसंबर कोल्ड वाला होता है, दिसंबर और जनवरी, सिर्फ ये 2 महीने छोड़ के पूरे साल लगाते हैं। इस बार हमने मई में भी लगाए हैं क्योंकि मई में बारिशें थी। हाँ। हमें सिर्फ बारिश चाहिए होती है पौधे लगाने के लिए। इस बार हमने मई में भी लगाए हैं पौधे। तो जमीन पूछ रहा था, किस तरह की जमीन? सर जमीन सभी में होता है। अच्छा। हर जगह होता है। रेगिस्तान में नहीं लगाना, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ नहीं लगाना, और तीसरा जहाँ पानी रुक जाता है वहाँ नहीं लगाना। मतलब कम पानी वाली फसल है ये? जहाँ पानी खड़ा हो जाता है जी। वहाँ नहीं लगाना। निचला खेत है आपका, पड़ोसियों का पानी टूट के आपके खेत में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगाना। पानी अगर किस तरह का अच्छा रहता है? सर को दोनों अच्छे हैं। अगर आपका थोड़ा सा नमकीन भी है तो इस प्लांट को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नमकीन पानी है वो फ्रूट में अवॉइड करा जाता है। इससे हमने फ्रूटिंग तो लेनी नहीं जो है। पीएच TDS का फंडा कोई फर्क नहीं है सर, फर्क नहीं पड़ता। पीएच जो है, पीएच सारा नॉर्थ इंडिया का आपके 6.5 से ऊपर ही है, 7 है, 7.5 है, 8 भी है जी। जो 6 pH है, 5.5 pH है, वो आपके साउथ इंडिया में मिलेगा, वहाँ पे आप लाल चंदन लगाइए जी। अच्छा भाई साहब, ये चंदन का पौधा है, जब तक ये तैयार होता है, जब हार्डवुड देगा, उस समय तक लागत कितनी आ जाती है एक पौधे पर? सर करीब आपकी 2 से 3 हज़ार के बीच में पर पौधे की लागत आएगी जी, जिसमें मैन्योर सब कुछ मिला के, खाद भी, दवाइयाँ भी, लेबर भी, बिजली भी, पानी भी, सब कुछ मिला के सिर्फ 2000 से 3000 आनी है। अगर आप 18 किलो हार्डवुड लगाते हो एक पौधे से, एवरेज 18 किलो और 13,500 का रेट है जी, तो आपके 2.25 लाख का पौधा बैठ गया। एक पौधा है, एक पौधा मतलब एक FD एक पौधे की आपने 2.25 लाख की कर दी ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। और जितने पौधे हैं उतनी FDयां हो गई, उतनी FD होगी जी। अगर रेट बढ़ गए, एक्सपोर्ट खुल गया, तो ये पौधा 5 लाख रुपए का, कोई रोक नहीं सकता जी जी। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट जिस दिन खोलेगी उस दिन आपका रेट 5 से 6 लाख रुपया पर पौधा जाएगा। नहीं भी गया तब भी 2 लाख रुपए का। ये एक महंगा पौधा है, इसको सिक्योरिटी भी चाहिए। आपने क्या इंतजाम किया सिक्योरिटी का? सर चोरी के लिए 8 साल के बाद चोरी शुरू होगी, मतलब अभी कोई डर नहीं? अभी कोई डर नहीं है जी। आप इसको चारों तरफ दीवार डाल सकते हो जी। हर पौधे के अंदर आजकल चिप लग जाती है जी, चिप लगा सकते हो, CCTV कैमरा लगा सकते हो। आने वाले टाइम में सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, जिसमें आपको घर बैठे ही सब कुछ करना है जी। तो आने वाले टाइम में हमें इतनी सिक्योरिटी की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि IT बढ़ती जा रही है और कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है, तो इतनी चोरी का डर नहीं रहेगा। हाँ, आज के टाइम में आप चिप लगाओ,
GPS लगाओ, जहाँ भी कुछ होगा आपको बता देगा। लेके जाएगा तो खुद ही बताएगा मैं यहाँ हूँ। दर्शकों, भाई साहब ने आपको कैसे शुरुआत से चंदन का पौधा ग्रो किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह की मिट्टी में लगाया जाता है, किस तरह से पानी देना और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।